सो वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू एपिसोड ऑफ घर की रसोई बाय मिसेस तोशा छाया। तो आज हम नई रेसिपी लेकर आए हैं। वो एक सब्जी है। आमतौर पे जब भी रेस्टोरेंट में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, बहुत ही कॉमन सब्जी है, लेकिन हम इसे घर में बनाएंगे। तो इसका नाम है भिंडी मसाला। ड्राई हो सकती है, ग्रेवी वाली हो सकती है। तो यहाँ पर है कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो आइए इनसे पूछते हैं, तोशा से पूछते हैं कि भाई ये कैसे क्या है। हम देख तो रही हैं यहाँ पर जो भिंडी है कटी हुई है, यानी लाइक वन वन, लाइक एक एक वेढ़ा जो बोलते हैं उंगली का, एक एक वो उसके साइज की उंगलियां काटे। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ जो है प्याज वगैरह के दो कंपोनेंट्स है। ये क्या है? जो हमने लच्छा प्याज कट किए हुए हैं वो सब ग्रेवी के लिए है। इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज, लहसुन और मिर्ची को फ्राई करेंगे। अब जो दूसरा प्याज दिख रहा है, प्याज है डाइस किया हुआ, टमाटर डाइस किए हुए और धनिया है। ये सब्जी में आखिर में जाएगा जब लगभग पकने को आई होगी। भिंडी को हम फ्राई करेंगे और कुछ हमने सूखे मसाले लिए हैं। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हींग, नमक, थोड़ी सी हल्दी, जीरा पाउडर, गरम मसाला और आमचूर पाउडर। यहाँ पर अजवाइन का कुछ रोल है, अजवाइन का कुछ रोल है। कुछ लोग भिंडी मसाला में अजवाइन डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको डाल सकते हैं या काट सकते हैं। साबुत लाल मिर्ची भी इसमें डाली जा सकती है। हम कई बार देखते हैं कि भाई ये जो भिंडी है वो काफ़ी चिकनी चिकनी हो जाती है, यानी काफ़ी, यानी वो चिकना चिकना सा निकलता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर? उसके लिए हम उसको, जो फ्राई पैन है वो चौड़ा वाला फ्राई पैन लेंगे, जिसके अंदर हम थोड़े से तेल में उसको फ्राई करेंगे। इससे तेल भी ज्यादा नहीं जाएगा और भिंडी भी चिपचिप नहीं होगी और वो हाफ फ्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा तेल भी नहीं होगा और वो चिपचिप भी नहीं होगी। चलिए तो आगे देखते हैं इसकी बनाने की प्रोसेस। ग्रेवी बनेगी, भिंडी तलेगी और फिर मसाले डाले जाएंगे, तो काफ़ी स्वादिष्ट बनने वाला है। हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। सो लेट अस गो अहेड विद द मेकिंग प्रोसेस। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ भिंडी मसाला। द फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले हम उसको प्याज को फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे। ये जो हमने फ्राई अच्छा काटा हुआ प्याज है उसको हम फ्राई ये करेंगे। किस लिए? ये इसकी प्याज की ग्रेवी बनेगी। Hmm. जनरली टमाटर की ग्रेवी बनती है, यहाँ सिर्फ प्याज की बनेगी। Let's see, that is something new that we learned. So looks like प्याज जो है काफ़ी ब्राउन हो गया। इतना ब्राउन? हाँ, जैसे बिरयानी में ऊपर से छिड़कते हैं ना, वैसे वाले गोल्डन ब्राउन ऑनियन करने हैं। इसका क्या करेंगे बाद में? इसकी ग्रेवी बनाएंगे। Continue. अब सेम ऑयल में हम लहसुन की कलियां और मिर्ची को भी फ्राई करेंगे। इसको कितना करेंगे? गोल्डन होने तक। हम्म, ये मिर्ची लहसुन सीख के रेडी है। इसको भी थोड़ा ब्राउन होने तक सीखना है। और उसी ऑयल में अब हम कटी हुई भिंडी डाल देंगे। Here comes the भिंडी। इतनी इतनी होती है जैसे, यानी तो जो अपनी उंगली है उसका एक जो होता है साइज, उतनी काटी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने दूसरी बार ऑयल नहीं डाला है। सेम ऑयल में हम सब चीजें फ्राई कर रहे हैं। ओके। और इसमें नमक नहीं डालना है। अगर नमक डालेंगे तो ये सोगी हो जाएगी। पानी छूटेगा। थोड़े वाले तेल में इसको हल्के हाथों से घुमाते हुए थोड़ा सा फ्राई होने देना। जिसका इसको कवर करना है? नहीं। ओके। ये भिंडी लगभग आधी पक गई है। अभी बस हम उसको 1-2-3 मिनट और पकाएंगे। इसको पूरा नहीं पकाना है, नहीं तो ये श्रिंक हो जाएगी और ग्रेवी के साथ इसको वैसे भी वापस पकना ही है। अभी भी जैसे आप कंपेयर करें तो हाफ श्रिंक हो ही गई है, बिकॉज इट गेटिंग सेमी फ्राइड। नाउ वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रेवी। ये भिंडी पक रही है, तब तक हमारा ग्रेवी का सामान भी ठंडा हो गया है। ये क्रिस्पी ऑनियन, प्याज मतलब, और ये ग्रीन चिली, रेड चिली और गार्लिक को हम थोड़ा सा पानी डाल के क्रश कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यू शुड हैव कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग गोज विद कोऑर्डिनेशन। ये पक रहा है तब ये तैयार हो रहा है, ताकि आप टाइम सेव कर सकते हो। Check it, the beautiful gravy is ready. This will go into the whole making now. So bhindi is almost done.
and we'll be extracting this now. This is how it looks, crispy and semi fried. तो ये सेम ऑयल है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, यानी किसी को ये ना लगे कि बार बार ऑयल डाल रहे हैं. चलो अब क्या ऐड करेंगे? क्योंकि हमारे परिवार में सबको अजवाइन का स्वाद पसंद है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ. ये ऑप्शनल है. So believe me, this ajwain is a different taste. It will give you a different taste. और हमें पता चला था जब हम यानी सऊदी में थे और हमारे नॉर्थ इंडियन जो डॉक्टर मुदगल थे, उन लोग जब बनाते थे हम पूछते थे कि आपके डिफरेंस क्या है, तो बोलते डिफरेंस हमको तब पता चला ये अजवाइन का टेस्ट है. चलिए. हाँ, अब हम इसमें हींग डालेंगे. हींग, अब हमने इसमें बनाई हुई ब्राउन ग्रेवी को ऐड करेंगे. तो अजवाइन, हींग और ग्रेवी, दूसरे सब मसाले बाकी है. ग्रेवी काफ़ी पक चुकी है. अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे. मिर्ची पाउडर, चुटकी हल्दी. अभी हम धनिया और नमक इसमें नहीं डाल रहे हैं. इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, आमचूर पाउडर और जीरा पाउडर. आमचूर पाउडर का क्या मतलब है? इससे थोड़ी सी खटास आएगी जो बहुत चटपटा स्वाद देगी इसको. So as we can see the color has changed. और यहाँ पर यही स्टेप है जब आप डिसाइड करोगे आपको किस तरह का भिंडी मसाला चाहिए, कम ग्रेवी वाला, ज़्यादा ग्रेवी वाला या मीडियम यानी थिक ग्रेवी वाला, तो यहाँ पर डिसाइड होगा. ठीक है. अब हमारे सारे मसाले सीख चुके हैं. हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे. यहाँ अगर आपको ग्रेवी वाला बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, और अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो थोड़ा सा ही पानी डालना है. तो ये सूखा बनेगा, लेकिन भिंडी को कोट करने के लिए थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ेगा. ओके. So now the gravy is consistency as we want is ready. तो अब इसमें जाएगी भिंडी. चलो. ये बॉईल होने लगा है, तो अब हम सबसे पहले इसमें भिंडी ऐड करेंगे. अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है. किसी भी चीज़ में कोई भी नमक नहीं है. इसके साथ साथ जो हमने डाइस में कट किया था वो प्याज और टमाटर भी डालेंगे. तो सब कुछ मिक्स हो रहा है और आप देख रहे होंगे, तो अब देखते ही आपको पता चल रहा होगा किस तरह का यानी टेस्टी गुड स्पाइसेस एंड द लुक्स इटसेल्फ टेल्स कि कितना अच्छा बन रहा है. इसे ढककर हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे. ओके. तो बिकॉज द भिंडी वॉज हाफ बेक्ड, हाफ कुकड ओनली, और जो प्याज और जो टमाटर है उसको भी पकने का टाइम दिया जाएगा. सो अब खुल जा सिम इन द कैन, द लिड ओपन्स एंड यू कैन सी हाउ इट इज नाइस फ्रेग्रेंस. स्टिल 1 or 2 मसालास आर लेफ्ट. इसमें मैंने बीच में एक आध बार हिलाया था, और अब देख रहे हैं हम कि ऑयल इसने छोड़ दिया है. तो अब हम इसमें धनिया पाउडर और नमक डालेंगे. धनिया पाउडर, व्हाई आर यू एडिंग इन द लास्ट? धनिया पाउडर हमेशा जल जाता है, इसलिए उसको आखिर में अगर डालेंगे तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी. और नमक हमने बिल्कुल नहीं डाला था, वो अब हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे. Okay, everything is done now and basically it's almost ready to be served. Looking so beautiful. तो लुक में इतना लग रहा है तो मैं स्मेल कर सकता हूँ. वीडियो में आप स्मेल नहीं कर सकते, बट आई थिंक यू कैन appreciate with the real look of it that how beautiful it is, isn't it? So there's a beautiful serving with some onion, chili, 2 fulka rotis and the sabji. Looks so delicious, so beautiful. Time to taste it now. So masala been ready and it has been served to me and I'll be tasting it. Of course everybody will be eating, लेकिन स्टोरी ये है कि भाई भिंडी तो मैं बनाता था, भिंडी तो मैं घनी बार बनाता था. भिंडी इज ऑल टाइम माई एंड फैमिली एंड माई सन एंड एवरीबडीज फेवरेट सब्जी. तो પેલા ડ્રાય ભીંડી બનાવતા, મસાલા ભીંડી, પછી હોય કે ભાઈ ભરેલા ભીંડા, આવું બધું બનાવતા.
સ્ટોરી ઇઝ વેન વી વેન્ટ ટુ સાઉદી અરેબિયા ફ્રેન્કલી તો वहाँ ત્યાં નોર્થ ઇન્ડિયન કોઈ ડૉક્ટર હતા કે એ લોકો જુદી ટાઈપથી બનાવતા હતા લસણ ડુંગળી ભીંડીમાં નખાય એવું તો અમને ખબર જ નથી પ્લસ આજવાઈનનું જે આવ્યું ત્યાં અમુક રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા જ્યાં બહુ આપણે જો કે વેજીટેરિયન યુ નો ઓપ્શન્સ આર વેરી લેસ બટ ઓલવેઝ જ્યાં પણ જ્યાં ભીંડી મસાલા તો અવેલેબલ હોય જ આજે પણ ઇન્ડિયાની કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ ત્યાં ભીંડી મસાલા તો હોય જ અને એવું થઈ ગયું કે ભીંડી ઇઝ નાવ all time season 12 months almost you can get the bhindi so and some of the tips that we got from there जो पण रेसिपी हमें बताई है इट्स ऑल अवर ओरिजिनल रेसिपी देयर इज नथिंग दैट वी आर कॉपीइंग किसी का कॉपी नहीं करते किसी का कुछ नहीं एंड वी बोथ आर लाइक फॉन्ड ऑफ ईटिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू से मैंने इसको अपने अपने हिसाब से बनाना सीखा है ऐसा नहीं है कि मैं कोई रेसिपी फॉलो करती हूँ या कहीं देखती हूँ पर जब मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो खाते ही मैं टेस्ट से पता लगाती हूँ कि इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट हो सकते हैं और फिर उसको अपने तरीके से ट्राई करती हूँ और ट्रायल एंड एरर के बाद लगभग उसी की तरह की रेसिपी हमें मिल जाती है सो फूड इज ऑल अबाउट इंजॉयमेंट फूड इज ऑल अबाउट प्लेजर तो ये एक प्लेजर है ये बॉन्डिंग बढ़ाता है यानी जो बोला जाता है द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर तो अपना ही हाथ का बनाइए खाना बनाने में कोई ओछी बात नहीं है यू मे बी प्रोफेशनल यू मे बी एनीथिंग आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल बट स्टिल आई हैव सम इंक्लिनेशन जब मैं अकेला था तब मैं अपना खाना अपने आप ही बनाता था इन्हीं से मैंने टिप्स ले ली थी और मैं खुद 6 साल तक कंटिन्यूस अपना खाना बनाया था तो खाना बनाना कोई ओछी बात नहीं है खाने से प्यार बढ़ता है हेल्दी खाना बनता है घर में अपने को पता नहीं होटल में यानी होता है ठीक है बहुत टेस्टी होता है बट उनका शॉर्ट टर्म होता है कि बस आपको एक बार वो पसंद आ जाए वो हेल्थ के बारे में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सम इंग्रेडिएंट्स दैट दे विल ऐड दे विल बी टेस्टी दे विल बी like attractive but they may be harmful to your health also sometimes it's not fresh also yeah so you may you know it's an hobby you may develop it as a hobby दूसरा है कि जैसे हम जब कर रहे हैं जैसे छुट्टी का दिन है छुट्टी का दिन लाइक माय फादर आल्सो फ्रॉम द डेज ऑफ माय फादर छुट्टी के दिन फादर बोलते हैं कि चलो आज मैं अपने तरफ से खाना बनाता हूँ तो उसी से हमको यानी वो आया मेरा भाई है मैं हूँ मेरे फादर थे तो ये है और मेरा बेटा भी हॉस्टल में रहता है वो अपना खाना कई बार खुद बना जो भी बनता है वो बना लेता है सो इट्स एन हॉबी एंड हो सकता है किचन में आप हस्बैंड वाइफ एक साथ जब कर रहे हो तो फिर उसमें बॉन्डिंग भी बढ़ती है यानी एक फैमिली में एक एटमॉस्फेयर सा क्रिएट होता है एंड दैट्स अ वेरी वेरी हेल्दी वे ऑफ लाइफ सो दिस इज हाउ वी आर जो हमारी ऑर्गेनिक रेसिपीज है वही हम बताएंगे और we'll keep posting our videos if you like our channel please like share and subscribe our content for now today this much only and we're waiting to see you in the next video thank you so that was the bhindi masala for you from us thank you बनाइए और चखिए and give your opinion comment box में अपना opinion रखिए so thank you very much goodbye Thank you very good much. Thank you. take care of your health Bye.